साल 2022 में दो धड़ों में बटी शिवसेना 2025 में एक खास मकसद के लिए फिर एक होती दिखी। जैसे कोल्हापुर के चंदगढ़ में हुए निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों ने हाथ मिलाया था, उसी तरह अब पुणे की चाकर नगर परिषद के चुनाव में शिवसेना के दोनों धड़ों ने एक साथ आने का फैसला किया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की उम्मीदवार मनीषा गोरे ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। सोमवार 17 नवंबर को परिषद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल की आखिरी तारीख थी। मनीषा गोरे ने अपना नामांकन दाखिल किया। यही वो मौका था जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी के नेता एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कैंडिडेट के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। मनीषा गोरे के नामांकन के इस वक्त दोनों शिवसेनाओं के नेता मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें शिवसेना यूबीटी के विधायक बाबाजी काले और शिवसेना एकनाथ शिंदे के शरद सोनवाने भी शामिल थे। दोनों दलों के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान बाबाजी काले ने कहा, खेड़ अलांदी के विधायक सुरेश गोरे के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। उनकी पत्नी नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए हमने मनीषा गोरे के लिए राजनीति को एक तरफ रख दिया है और उनका समर्थन करने का फैसला किया है। ये स्वर्गीय नेता को हमारी श्रद्धांजलि है। हम उनकी पत्नी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। बाबाजी काले ने साफ किया कि ये दोनों दलों के बीच किसी गठबंधन के तहत नहीं हो रहा है। हमारा ये कदम किसी गठबंधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। साल 2014 में सुरेश गोरे शिवसेना के विधायक थे। कोविड संकट के दौरान उनका निधन हो गया था। मैं साल 2024 से शिवसेना का विधायक हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा तब मनीषा गोरे और उनका परिवार हमारी रैलियों में मौजूद था। उन्होंने खुलकर मेरे लिए प्रचार किया था। अब वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सुरेश गोरे को श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य उनके निर्विरोध जीत सुनिश्चित करना है। काले ने आगे दावा किया कि चाकर शहर में मनीषा गोरे को भारी समर्थन मिलेगा। उन्होंने बताया, हमने फैसला किया है कि उनके पति सुरेश गोरे के किए कामों को देखते हुए उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नामांकन दाखिल करने के समय मैं और मेरी पार्टी के नेता मौजूद थे। हमने उन्हें समर्थन दिया है। काले ने लोगों से भी ये अपील की है कि वे मनीषा को निर्विरोध चुने और उनकी जीत सुनिश्चित करें। आपके लिए खबर लिखी थी मेरे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।